सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर। जैसा कि हमें पता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कॉलेज कैडर में बहुत सी पोस्टें निकाली हुई हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट में। बट मेरा जो टॉपिक होने वाला है वो है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी में क्या क्या सिलेबस आएगा उसके ऊपर हमारा पूरा ये वीडियो होने वाला है। देखो यहाँ पे हम इन्होंने जो सिलेबस डिफ़ाइन किया है उसमें उन्होंने 11 यूनिट डिफ़ाइन करी हैं। और ये जो सिलेबस है ये मोर और लेस CSIR नेट के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। जैसा कि हमें पता है CSIR नेट में 13 यूनिट्स होती हैं, लेकिन HPSC के जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 11 यूनिट्स हैं। यहाँ से उन्होंने प्लांट फिजियो रखी है बॉटनी वाले सब्जेक्ट में। जो जूलॉजी वाले होंगे उनके लिए क्या होगा, एनिमल फिजियोलॉजी होगी। और इसके साथ साथ यूनिट नंबर 4 जो CSIR नेट में सेल एंड कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग होती थी उसको हटा के यहाँ पे डेवलपमेंट बायो रख दी गई है इन रिलेशन टू प्लांट। बट CSIR नेट के केस में क्या होता था कि ओवरऑल बायो देखने को मिलती थी। इसके साथ यहाँ पे सिस्टमेटिक अनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, ये यहाँ पे नया एक सिलेबस में ऐड करी गई चीज़ है जो कि CSIR नेट में इतना ब्रीफ नहीं दी गई थी, लेकिन HPSC का जो बॉटनी के लिए जो सिलेबस है उसमें ये ऐड किया गया है। बाकी जो इनके अंदर सब डिवीज़न करी गई है वो देखते हैं। जैसे पहला है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी। ये सिमिलर ही है CSIR नेट की तरह ही, जिसमें हमें बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स ये सारी देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ने को मिलता है, एंजाइम्स के बारे में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें CSIR नेट की तरह ही सिमिलर है। सेकेंड यूनिट पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी। आफ्टर दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड यूनिट है जिसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, जो कि सिमिलर है CSIR नेट के सिलेबस की तरह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम भी, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, जो कि वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं। थर्ड आता है फंडामेंटल प्रोसेस। ये सिमिलर है सारा का सारा CSIR नेट के सिलेबस की तरह, जहाँ पे DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, RNA सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल पढ़ते हैं। फिर आ जाओ फोर्थ यूनिट जो कि है डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन रिलेशन टू प्लांट्स। यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लांट के बारे में ही रखा गया है। और जो CSIR नेट वाला सिलेबस होता है उसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट होती है, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन होता है, मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स होते हैं, और प्लांट में भी देखा जाता था। बट और इन केस ऑफ HPSC वाला जो सिलेबस है उसमें सिर्फ गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट रखी गई है। इसके साथ साथ बी जो पार्ट है उसमें मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट के केस में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट कर दिया गया है सिलेबस। आफ्टर दैट देर इज़ अ प्लांट फिजियो। ये तो हमारा ओवरऑल प्लांट फिजियो सारा का सारा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बॉटनी का सिलेबस है। तो प्लांट फिजियो तो हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट, ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डाल दिए हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस फिजियोलॉजी हो गया, सेनिसेंस हो गया, एब्सिशन हो गया, सीड बायोलॉजी, यहाँ पे एक नया सब यूनिट ऐड कर दी गई है। फिर आता है 6th नंबर पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो कि सिमिलर ही है CSIR नेट की तरह ही, जिसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, इसके साथ साथ एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हो गए, जीन मैपिंग हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस हो गया, माइक्रोबल जेनेटिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स हो गया, म्यूटेशन हो गया, रिकम्बिनेशन हो गया, इसके साथ साथ न्यूमेरिकल अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। ये तो सिमिलर है। ओवरऑल जेनेटिक्स यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट देर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ये भी CSIR नेट की तरह ही है, बट यहाँ पे ऐड करा गया है वायरसेस एंड बैक्टीरिया, एल्गी को भी ऐड किया गया है, फंजाई को भी ऐड किया गया है। फिर आता है ब्रायोफाइट्स एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ टेरिडोफाइट ऐड किया गया है, और जिम्नोस्पर्म। सो डाइवर्सिटी में भी बहुत सी चीज़ें ऐड करी गई है, तो ये भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आफ्टर दैट देर इज़ अ सिस्टमेटिक अनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। ये वाली जो सब यूनिट है ये टोटली ऐड करी गई है सिलेबस में।
तो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ने पड़ेंगे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म पूरा पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी। सो ये बहुत डिटेल वाली स्टडी है जो कि बॉटनी के पेपर में पढ़ने पड़ता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ये भी इसमें भी 2-4 चीज़ें ऐड करी गई होंगी। इसमें है फर्स्ट इन्वायरमेंट ऐड किया गया है, उसके बाद हैबिटेट एंड निश, ये तो CSI नेट में भी पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, स्पीसीज इंट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, कम्युनिटी इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी आता है, और यहाँ पे इकोसिस्टम इकोलॉजी ऐड किया गया है। उसके बाद आता है बायोजियोग्राफी, जो कि हम पढ़ते ही हैं CSI नेट में भी, जिसमें हम आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं। अप्लाइड इकोलॉजी ऐड करी गई है। उसके बाद कंजर्वेशन बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस सिमिलर ही है CSI नेट की तरह ही। आफ्टर दैट देयर इज़ अप्लाइड बायोलॉजी, इसमें 2-4 चीज़ें ऐड करी गई हैं, जैसे माइक्रोबल फर्मेंटेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सारा पूरा पढ़ना पड़ेगा, मेल स्टेराइल लाइन्स क्या होती हैं। फिर थर्ड आता है जीनोमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तो ये ऐड करा गया है सिलेबस में। इसके साथ साथ बायो रिसोर्स एंड यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट ऐड किया गया है, बायो रेमेडिएशन एंड फाइटो रेमेडिएशन, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। उसके बाद आते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी, तो ये CSI नेट की जो 13 यूनिट होती है वहाँ से लिया गया है, और वहाँ उसी में कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं या कुछ चीज़ें डिलीट करी गई हैं। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट DNA मेथड्स, तो यहाँ पे बहुत सी टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको पढ़नी है, जैसे प्योरीफिकेशन ऑफ RNA कैसे करते हैं, DNA एंड प्रोटीन्स कैसे प्योरीफाई करते हैं, या क्या कौन कौन से मेथड से सेपरेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सी टेक्निक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको इसमें। बैक यैक हो गया, जैसे डिलीशन टेक्निक कौन सी होती हैं, नॉकआउट्स जीन कैसे निकाले जाते हैं, बैक एंड यैक वेक्टर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, RFLP RAPD AFLP टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर मार्कर जिनको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। इसके साथ साथ प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर भी इसमें ऐड किया गया है, जिसमें हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ती है टिश्यू कल्चर की इन केस ऑफ प्लांट, जैसे सेलुलर डिफरेंशिएशन हो गया, टोटिपोटेंसी किसको बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस किसको बोलते हैं, या एडवेंटेटिव एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। तो और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारा जो सिलेबस है ये है HPSC इन द सब्जेक्ट ऑफ बॉटनी। सो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो इसी के रिलेटेड होंगे और इसी सिलेबस को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू सो मच।